नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को अपने कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को फिलहाल पार्टी ने प्रमुख बनाया है। हालांकि पार्टी खरमास के बाद पूर्णकालीन अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है और इससे पहले जगत प्रकाश नड्डा पार्टी के अध्यक्ष पद पर 5 साल से ज्यादा समय रहे हैं। वैसे इतिहास को अगर देखा जाए तो भाजपा के आज तक जितने कार्यकारी अध्यक्ष हुए हैं उन सभी को ये जिम्मेदारी पूर्ण समय के लिए मिली है। आखिर इस बार क्यों मिली नितिन नवीन को ये बड़ी जिम्मेदारी? क्या है इसके पीछे की असली वजह? आइए इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कब और क्यों बनाए गए थे कार्यकारी अध्यक्ष। देखिए, भाजपा के पहले कार्यकारी अध्यक्ष जना कृष्णमूर्ति रहे। दरअसल साल 2000 में पार्टी ने बंगारू लक्ष्मण को अध्यक्ष नियुक्त किया था। हालांकि 1 साल के बाद ही तहलका मच गया और तहलका मैगजीन की ओर से किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद लक्ष्मण ने इस्तीफा दे दिया। इसके चलते भाजपा ने 2001 में जना कृष्णमूर्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। कुछ ही समय के बाद पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उन्हें पूर्ण अध्यक्ष भी बना दिया, लेकिन 2002 में उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री पद सौंप दिया गया। अब ऐसे में कृष्णमूर्ति ने भाजपा अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और उनके बाद वेंकैया नायडू पूर्णकालीन अध्यक्ष बनाए गए। इसके अलावा दूसरा उदाहरण खुद जेपी नड्डा है, जिन्हें 2019 में अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 2020 में उन्हें भाजपा का पूर्ण अध्यक्ष चुन लिया गया और यूं तो उनका कार्यकाल 3 साल का था, लेकिन पहले 2024 के लोकसभा चुनाव और फिर अलग अलग राज्यों में कार्यकारिणी के चुनाव पूरे न हो पाने की वजह से भाजपा के अगले अध्यक्ष का चुनाव रुका रहा। ऐसे में जेपी नड्डा ने पहले 2020 से 2024 तक और फिर 2024 से 2025 तक 1 साल के एक्सटेंशन पर पार्टी का कार्यभार संभाला। इस लिहाज से नितिन नवीन के ही भाजपा का पूर्णकालीन अध्यक्ष बनने की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि इसका ऐलान खरमास के बाद किए जाने की संभावना है। अब ये जान लेते हैं कि नितिन नवीन आखिर है कौन, जिन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, नितिन नवीन भाजपा के बड़े नेताओं में से एक और जेपी आंदोलन से राजनीति की शुरुआत करने वाले दिवंगत नवीन सिन्हा के बेटे हैं। 23 मई 1980 पटना में नितिन नवीन का जन्म हुआ। उनकी 12वीं तक की पढ़ाई दिल्ली में हुई। 2005 में पटना पश्चिम सीट से विधायक रहे 55 साल के नवीन सिन्हा का निधन दिल्ली में हो गया था और उस वक्त नितिन महज 26 साल के थे। भाजपा ने नितिन नवीन को अपने पिता की विरासत संभालने के लिए कहा, लेकिन शुरू में नितिन नहीं माने। उनका कहना था कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। उनकी मां मीरा सिन्हा ने उन्हें समझाया तो वो मान गए। नितिन चुनावी मैदान में पटना पश्चिम में उतरे और उपचुनाव में वो पहली बार जीते। इसके बाद जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। देखिए, संगठन में कई बड़ी जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। नितिन नवीन का कद संगठन में भी बड़ा है। इस बात का सबूत उन्हें अलग अलग समय पर मिलने वाली जिम्मेदारी है। 2008 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सह प्रभारी बनाया गया। 2010 से 2013 के बीच नितिन भाजयुमो राष्ट्रीय महामंत्री बने। 2013 में वो IVLP कार्यक्रम के अंतर्गत 15 दिनों की अमेरिकी यात्रा पर गए और इसके बाद 2016 से 2019 में वो भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2019 में ही उन्हें भाजपा ने सिक्किम राज्य का लोकसभा और विधानसभा चुनाव प्रभारी भी बना दिया और इसके बाद 2021 से 2024 के बीच नितिन छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी रहे। 2024 में छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव प्रभारी भी उन्हें बनाया गया और जुलाई 2024 में अब तक वो छत्तीसगढ़ के राज्य प्रभारी के रूप में संगठन के दायित्व को देख रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ जीत में नितिन नवीन की अहम भूमिका रही है। 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ था और उस वक्त वहां कांग्रेस अच्छी स्थिति में थी। किसी ने नहीं सोचा था कि भाजपा चुनाव जीतेगी, लेकिन चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की। उस वक्त भी नितिन नवीन छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी थे और जीत के बाद उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। भाजपा के दिग्गजों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने में नितिन ने अहम भूमिका निभाई है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और इसीलिए अब पार्टी आलाकमान ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाने का ये बड़ा फैसला ले लिया है।
और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।